दोस्तों, मैं दीपक कुमार मेहता आप सभी को मास्टरी सेंटर पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 9 का सामाजिक विज्ञान मॉडल प्रश्न पत्र 2 को अध्ययन करेंगे दोस्तों, जिसका समय है दोस्तों 1 घंटा 30 मिनट। पूर्णांक है 40 मार्क। सामान्य निर्देश है कुल प्रश्नों की संख्या 40 रहेंगे। सभी प्रश्नों को उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए जाएंगे। सही विकल्प का चयन करना है दोस्तों। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे दोस्तों। चलिए हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों। कहता है फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई थी दोस्तों? जो फ्रांस की क्रांति थी वह कब शुरू हुई थी? हाँ, क्या थे? 14 जुलाई 1789। टाइद क्या था दोस्तों? यह धार्मिक कोर था दोस्तों। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्ति करने वाली श्रेणी को क्या कहा जाता है दोस्तों? क्या कहा जाता है? अस्टेसस। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है मार्सिले क्या है दोस्तों? मार्सिले क्या है? मार्सिले फ्रांस का एक राष्ट्रगान है दोस्तों। कहता है 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आसीन था दोस्तों? लुईस 16वां आसीन था। कहता है रूस के संपन्न किसान को क्या कहा जाता है दोस्तों? क्या कहा जाता है? गुल्लक कहा जाता है दोस्तों। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है मार्फा सार्विलेवा कौन थी दोस्तों? एक बहादुर महिला कारीगर थी दोस्तों। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है कि सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम क्या पड़ा था दोस्तों? पेट्रोग्राद। पेट्रोग्राद। 1917 में जारशाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं दोस्तों? अक्टूबर क्रांति। क्या कहते हैं दोस्तों? अक्टूबर क्रांति। दंसवा कहता है दोस्तों सामाजिक विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे दोस्तों? प्रवर्तक कौन थे दोस्तों? बताइए कौन थे दोस्तों? हाँ, कौन थे? कार्ल मार्क्स। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है कि भारत के कुल भूभाग का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? कितना है दोस्तों? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन है दोस्तों? भारत के सबसे पूर्वी देशांतर कौन है दोस्तों? बतलाइए कौन है? हाँ, 97.25 पूर्व। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। नेपाल देश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है दोस्तों? कौन सा राज्य है? झारखंड। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है कि भारत को भौगोलिक आकृति के दृष्टिकोण से कितने भागों में विभाजित किया जाता है दोस्तों? कितने भागों में विभाजित किया जाता है? हाँ, कितने भागों में? 6 भागों में। कहता है 15वां हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है दोस्तों? कौन है दोस्तों? हाँ, कंचनजंगा। पूर्वांचल श्रृंखला का कौन सा भाग नहीं है दोस्तों? बताइए कौन सा भाग नहीं है दोस्तों? शिवालिक पर्वत। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। एक स्थलीय भाग जो चारों ओर समुद्र से घिरा है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? क्या कहते हैं दोस्तों? हाँ, क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं दोस्तों। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है गंगा मैदान में वेदिका जैसी आकृति किस भाग में प्रदर्शित होती है दोस्तों? किस भाग में प्रदर्शित होती है दोस्तों? हाँ, भांगर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुई दोस्तों? कहाँ से हुई है? गंगोत्री से। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है कि डल झील किस राज्य में स्थित है दोस्तों? किस राज्य में स्थित है दोस्तों? हाँ, जम्मू कश्मीर में। गेहूं, चना, जौ आदि किस प्रकार की फसलें हैं दोस्तों? किस प्रकार की फसलें हैं दोस्तों? बतलाइए। हाँ, रबी फसल। कहता है हरित क्रांति की मुख्य विशेषताएं क्या है दोस्तों? बताइए क्या है दोस्तों? हाँ, गेहूं तथा चावल में अप्रत्याशित वृद्धि। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है बहुविधि फसल प्रणाली किसे कहते हैं दोस्तों? बहुविधि फसल प्रणाली किसे कहते हैं दोस्तों? किसे कहते हैं? एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करना। अपनी आजीविका के लिए श्रवण ने एक डेयरी की दुकान खोली। श्रवण की यह क्रिया किस प्रकार की कृषि है दोस्तों? किस प्रकार की कृषि है दोस्तों? हाँ, किस प्रकार की कृषि है? गैर कृषि क्रिया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों।
कहता है HIV का क्या तात्पर्य है दोस्तों? HIV का क्या तात्पर्य है? क्या? अधिक उत्पादन करने वाले बीज। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं दोस्तों? कौन सा कारक बढ़ाते हैं दोस्तों? जल्दी बताइए। हाँ, इन सभी, साक्षरता दर हो गया, लोगों की स्वास्थ्य हो गया, कौशल निर्माण हो गया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है भारत सरकार की पहल सर्व शिक्षा अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या था दोस्तों? प्राथमिक उद्देश्य क्या था दोस्तों? 6 से 14 के बीच सभी बच्चों को शिक्षा देने पर ध्यान देना। चलिए 28वां कह रहे हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र का एक उदाहरण है दोस्तों? बताइए कौन सा है दोस्तों? हाँ, पशुपालन। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है किसी एक खेत में 5 लोग काम कर रहे हैं, यदि उनमें से 2 लोग को हटा दिया जाए तो उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह किस प्रकार का बेरोजगारी को इंगित करता है दोस्तों? प्रच्छन्न बेरोजगारी। चलिए सही दोस्तों। शिक्षा एवं स्वास्थ्य द्वारा विकसित किए गए मानकों अर्थशास्त्र में क्या कहा जाता है दोस्तों? मतलब क्या कहा जाता है दोस्तों? हाँ, क्या कहा जाता है? मानव पूंजी। लोकतंत्र शासन का वह रूप जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है दोस्तों। जिसमें क्या करती है? जनता शासकों का चुनाव करती है दोस्तों। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है चीन में राष्ट्रपति नियुक्ति करने का अधिकार किसे प्राप्त है दोस्तों? बताइए किसे प्राप्त होता है दोस्तों? हाँ, राष्ट्रीय जनसंसद। जिम्बाब्वे कब स्वतंत्र हुआ था दोस्तों? बताइए जिम्बाब्वे कब स्वतंत्र हुआ था दोस्तों? हाँ, 1980 में। कहता है रॉबर्ट गुम्बाम्बे कहाँ के राष्ट्रपति थे दोस्तों? रॉबर्ट गुम्बाम्बे कहाँ के राष्ट्रपति थे दोस्तों? जिम्बाब्वे का। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? बतलाइए, जल्दी बतलाइए, कौन थे? हाँ, नेल्सन मंडेला। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है संविधान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? इसका जो होगा, यह सरकार के अधिकारों की सीमा नहीं बनाती है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है भारतीय संविधान सभा के लिए कब चुनाव कराए गए थे दोस्तों? कब चुनाव कराए गए थे दोस्तों? जुलाई 1946 में। कहता है 38 इनमें से कौन सा भारतीय संविधान सभा का सदस्य नहीं है दोस्तों? कौन? महात्मा गांधी। इनमें से भारतीय संविधान का बुनियाद का मूल्य कौन नहीं है दोस्तों? असहिष्णुता। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है कि इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है दोस्तों? बताइए कौन सम्मिलित नहीं है दोस्तों? इंदिरा गांधी संविधान सभा की सदस्य ना, ये घोष सम्मिलित नहीं है। ठीक है दोस्तों, मेरे वीडियो को देखते रहें और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय हिंद।